मगर सिर्फ आप ये जानते हैं ना कि हुजूर क़यामत में शफाअत करेंगे। सिर्फ शफाअत नहीं करेंगे हुजूर, क़यामत में मुस्तफा शिकायत भी करेंगे। इसका अंदाजा है आपको? क्यों मौलवियों ने बताया ही नहीं? हम तो इतना जानते हैं कि हुजूर सिर्फ शफाअत करेंगे। ये मैं नहीं बोलता हूं। उन 5 लोगों का जायजा लीजिए। आप अपने कमरे में रहते हैं, एक ही बेड पर आप सोते हैं, आपकी बीवी सोती है, मगर आपके हाथ में अलग मोबाइल, आपकी बीवी के हाथ में अलग मोबाइल। पहले लोगों के पास टच स्क्रीन मोबाइल नहीं था तो लोग एक दूसरे के टच में थे, मगर अब टच मोबाइल है मगर कोई एक दूसरे से टच नहीं है। 4 दोस्त एक जगह बैठे रहते हैं, चारों अपने अपने मोबाइल में बिजी हैं। ये है हाल। कभी आज से 20 साल पीछे जाकर के देखिए, जब घर के सारे लोग एक साथ बैठकर खाना खाते थे। अब वो माहौल का, अब वो समा का, अब वो फिजा का कुछ नहीं। हम अपनी दुनिया में मगन है। मेरा बेटा आवारा बन गया, ड्रीम 11 में टीम लगाएगा, इंडिया का मैच होने वाला है। ड्रीम 11 में टीम लगाओ। पैसा, हराम का पैसा कमाने की आदत लगी हुई है ना। हराम का लुकमा पेट में गया है तो हराम का ही खून दौड़ेगा बदन में, हराम का ही खाना चाहेंगे। शराब चाहे चांदी के गिलास में पियो, चाहे सोने के गिलास में पियो, शराब शराब ही है। पेशाब का कतरा पानी के कतरे की बराबरी नहीं कर सकता है। ये भी पानी के तरह ही दिखता है पेशाब का कतरा, और वो जमजम का कतरा कभी उसकी बराबरी कर सकता है क्या? दिखने में शक्ल दोनों की सेम है, मगर हैयत और हकीकत दोनों अलग अलग है। चाहे ताश के पत्ते बिखेर कर पैसा कमाओ, चाहे जुए के अड्डे पे बैठ कर पैसा कमाओ, चाहे जुबी पर लूडो खोल कर पैसा कमाओ, चाहे ड्रीम 11 की टीम बनाकर पैसे कमाओ, ये दौलत हराम की है, हराम ही रहेगी। नाम बदल जाने से वो हलाल नहीं हो जाएगी। तुम्हारे बच्चों के बदन में हराम के लुक़मे जाते हैं। तुम्हारा बेटा बेनमाजी बन रहा है, तुम्हारा बेटा आवारा बन रहा है, उसे हलाल लुक़मे खिलाओ। अजान सुनने के बाद तेरा बेटा दुकान पे नहीं मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ने लगेगा। नारा जवाब दो। कुछ तो सोचे हम। कभी तो अपने गिरेबा में झांक कर देखे। शॉर्टकट वाली जन्नत हमको बड़ी अच्छी लगती है। इतनी आसान जन्नत को समझ लिया आपने। हजरत इमाम हुसैन लाशें उठा उठा कर 40 साल में आदमी के बाल नहीं पकते हैं। अब तो गैस की वजह से और तरह तरह के लुकमे की वजह से बाल पकने लगे, वरना तारीख उठा कर देखो 40 साल की उम्र में किसी के बाल नहीं पकते हैं। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की उम्र 40 साल है करबला में आप, मगर लाशें जब अली अकबर की लाश जब अली अकबर को भेज रहे थे मैदान में, तो जिस्म का में कोई भी बाल आपके सफेद नहीं था। सर के सारे बाल काले थे, दाढ़ी के सारे बाल काले थे, मूंछ का हर एक बाल काला था। मगर जब हजरत अली अकबर की लाश उठाकर लाने लगे इमाम हुसैन, तो बदन में कोई भी बाल काला नहीं बचा, सबके सब गम में सफेद हो गए। क्या जरूरत थी इमाम हुसैन को अपने बेटे के गर्दन देने की? क्या जरूरत थी अपनी जवानी देने की, अपनी गर्दन देने की? इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास तो इतना बड़ा सरमाया था, नबी का खून उनकी रगों में दौड़ रहा था। जो ब्लड ग्रुप मुस्तफा जाने रहमत का था, वही ब्लड ग्रुप इमाम हुसैन का था। जरूरत क्या थी? नबी ये कौन जिस दस्तरखान को इस्तेमाल करें वो दस्तरखान आग में डाला जाए तो वो दस्तरखान आग न जलाए, उस दस्तरखान को आग न जलाए तो इमाम हुसैन को दोज़ख की कौन आग जलाती? कभी ये सोचा आपने? मगर इमाम हुसैन ने खुदा को राजी करने के लिए करबला में अपने पूरे खानदान को कटवा दिया। मतलब नहीं समझे? मतलब ये कि जन्नत के लिए नमाजें मत पढ़ो, जन्नत के लिए रोजा मत रखो। रोजा रखना है तो जन्नत के लिए नहीं, नमाज पढ़नी है तो जन्नत के लिए नहीं, हज करना है तो जन्नत के लिए नहीं, खुदा को राजी करने के लिए नमाजें पढ़ो। जब खुदा राजी हो गया तो जन्नत कितनी दूर है।
तो सौदा है। कोई अगर जन्नत के लिए नमाज पढ़ेगा तो ये तो सौदा है, और खुदा से सौदा करने वाले लोग घाटे में रहते हैं। नमाजें पढ़ेंगे तुमको खुदा को जन्नत देगा, रोजा रखेंगे तो खुदा हमको नहीं, नमाज पढ़ेंगे तो मेरा रब मुझसे राजी होगा, रोजा रखेंगे तो हमारा खुदा हमसे राजी होगा। और जिसका खुदा राजी हो जाए, जोर से बोलिएगा, थाने में 4 दिन बैठने वाले लोगों से पूछो, मोहल्ले में किसी से डरता नहीं है वो, क्यों थाने में उसका उठना बैठना है? किसी की दोस्ती एमएलए से हो जाए तो मोहल्ले में किसी को वैल्यू नहीं देता, क्यों एमएलए के साथ उठता बैठता है? कोई एमएलए का दोस्त हो जाए, थाना प्रभारी का दोस्त हो जाए तो मोहल्ले में सांड बन के घूमता है, तो जिसकी दोस्ती खुदा से हो जाए वह किससे डरेगा? अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। खबरदार, no doubt the friends of Allah, they have no fear nor sorrow। उन लोगों के पास कोई खौफ और किसी चीज का गम नहीं है। they are free from fear, वो लोग खौफ से फ्री होते हैं, बेगम होते हैं, उनके पास गम की कोई गुंजाइश नहीं है। because they are friends of Allah, इसलिए कि वो लोग अल्लाह के दोस्त हुआ करते हैं। तो अल्लाह के दोस्त होने के लिए कैसा नहीं आदमी होना चाहिए? पबजी खेलने वाले लोग अल्लाह के दोस्त हो पाएंगे क्या? फ्री फायर खेलने वाले लोग अल्लाह के दोस्त हो पाएंगे क्या? फेसबुक, व्हाट्सएप, सुन रहे हैं आप? सुन रहे हैं? कितने लोग सुन रहे थे? हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। कभी कभी अपने बच्चों के हवाले से गौर कीजिए आप। हजरत इमाम आदम, सुनिए, इनको क्या जरूरत है तकरीर सुनने की मेरी? आप गौर से सुने। हबीबुल्लाह नूरी को मेरी तकरीर सुनने की क्या जरूरत है? कारी अहमद रजा को, कारी वसी साहब को, या और दिगर उलमा जो बैठे हुए, इनको मेरी तकरीर सुनने की क्या जरूरत है? कभी सोचा आप? इनको मेरी तकरीर, मैं जो बोलने वाला हूं ये लोग पहले से जानते हैं, मगर बातें मुस्तफा की है, इसलिए गए कमरे में, खाना खाया, फौरन लौट कर चले आए। क्यों? मेरे हुजूर की बात हो रही है, मेरे मुस्तफा की बात। बोलने वाला कौन है, कहां से बिलोंग करता, दैट डजंट मैटर। बात मेरे मुस्तफा की हो रही है, दैट्स आई वांट, मुझे यही तो चाहिए। हुजूर की बात हो रही है, और हुजूर की बात से बेहतर दुनिया की कोई बात हो ही नहीं सकती। हजरत इमाम आदम अबू हनीफा बच्चों को बुखारी शरीफ का दर्स दे रहे हैं। सुनिएगा, हदीस का दर्स, बुखारी शरीफ में हदीस का दर्स दे रहे हैं। बुखारी शरीफ तो बाद में मुअल्लफ, हदीस का दर्स दे रहे हैं मस्जिद में बैठकर। दर्स देने के दरमियान में बाहर कोई बच्चे खेल रहे थे बॉल, वो बॉल उड़कर मस्जिद में आ गई। एक बच्चा दरसगाह से उठा और वो बॉल को उठाकर बाहर फेंक दिया। तवज्जो के साथ सुनिएगा मैं जो कहना चाह रहा हूं। मेरे पास वो जन्नत नहीं है कि आपको मैं जन्नत बांटूं। मेरे पास जन्नत हासिल करने का वो तरीका है जो हुजूर आला हजरत ने बताया, जो हुजूर मुजाहिद मिल्लत अलैहिर्रहमान ने बताया। मैं खुद जन्नत में जाऊंगा कि नहीं ये गारंटी नहीं, ईमान है मुस्तफा पर कि नबी कयामत में करम कर देंगे तो जन्नत मिल जाएगी, लेकिन ये तब होगा जब ईमान पर मौत होगी तब। क्योंकि हुजूर फरमाते हैं किसी के अंदर राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा तो वो दोज़ख से निकाल कर मैं उसे जन्नत में दाखिल करूं, ये हुजूर फरमाते हैं। मगर सिर्फ आप ये जानते हैं ना कि हुजूर कयामत में शफाअत करेंगे, सिर्फ शफाअत नहीं करेंगे, हुजूर कयामत में मुस्तफा शिकायत भी करेंगे। इसका अंदाजा है आपको? क्यों? मौलवियों ने बताया ही नहीं। हम तो इतना जानते कि हुजूर सिर्फ शफाअत करेंगे। ये मैं नहीं बोलता हूं, मेरा रब कहता है, खुदा फरमाता है वक़ाल रसूल या रब्बी इन्न कौमी इत्तखज़ू हाज़ल कुरआन महजूरा। ए परवरदिगारा, ये मेरी कौम है जिसने कुरान पढ़ना छोड़ दिया था। ये मुस्तफा कयामत में शिकायत करेंगे। 95% लोग, नौजवानों की बात करूं तो 95% नौजवान कुरान पढ़ना ही नहीं जानते हैं, और अगर किसी को कुरान पढ़ना आता है तो कुरान पढ़ते ही नहीं है। हुजूर ने ये नहीं कहा कि कुरान पढ़ना नहीं जानते, हुजूर ने कहा कि कुरान पढ़ना छोड़ दिया था।
तो कुरान पढ़ने जानने वाले कुरान पढ़ना छोड़ दें, या जिन लोगों ने नहीं सीखा वो पढ़ना छोड़ दें? दोनों सूरतों में दोनों मुजरिम है। और हम लोग क्या बोलते हैं चौराहे पर खड़ा होकर के, मौलवी ज्यादा जहन्नम में जाएगा। किस कुत्ते ने कहा तुमको? किसने कहा कि मौलवी ज्यादा जहन्नम में जाएगा? ये शैतानी वसवसा है बेवकूफ, ये शैतानी चाल है ये। अगर किसी के मोहल्ले में 100 घर हैं, उस 100 घर में से 5-5 आदमी को घर काउंट करो, एक घर में 5 आदमी, तो 100 घर में अगर 5 आदमी है तो कितना हुआ? कितने हुए? 500 लोग हुए। तो 500 लोगों में से कितना मौलाना है? आपके मोहल्ले में कितने मौलाना है? कितने बोलिए? एक है? एक ही है? मैं 10 मान लेता हूं कि लोग कितने? पूरे मोहल्ले की तादाद कितनी है? 4000, 5000? 5000 ही मान लेते हैं। नहीं, 500 मानते हैं। छोड़ो 5000, 500 मानते हैं। उन 500 में 10 मौलाना। और दूसरे मोहल्ले का जायजा लो, 500 घरों में 10 मौलाना, 20 मान लेते हैं। यानी हर मोहल्ले का जायजा अगर लेंगे तो 100 घर हैं, 500 लोग हैं, तो 50 मौलाना भी नहीं होते। 10 से 20 में मामला खत्म हो जाता है। इस तरह पूरी दुनिया का जायजा लो, जब मौलाना दुनिया में ज्यादा है नहीं तो मौलाना ज्यादा जहन्नम में जाएंगे कैसे? इतना भी सेंस हमारा काम नहीं करता है। शैतान हमको मौलवी का गुस्ताख बना रहा है, अपने उलमा का गुस्ताख बना रहा है, हमको ये भी समझ में नहीं आता। अगर कोई आलिम बुरा कैरेक्टर का है भी, तब भी कोई ये ना समझे कि मैं मूर्ख हूं तो बच जाऊंगा। खुदा ने 2 चीजें हमारे ऊपर वाजिब की थी, एक सीखना, दूसरा सिखाना। तुमने तो एक चीज छोड़ दी, एक सीखना, दूसरा अमल करना। तुमने एक चीज तो पहले ही छोड़ दी कि तुमने सिखाई नहीं, दूसरा अमल करना, ये दूसरी चीज तुमसे छूट रही है। जो आलिम उनके पर 2 चीजें थी, एक सीखना, दूसरा अमल करना। सीख लिया उसने, मगर अमल नहीं कर रहा, तो अमल नहीं करने की वजह से कल क़यामत में पकड़ा जाएगा। और हो ना हो, नबी का इल्म सीने में बसाने की वजह से खुदा कल क़यामत में रहमत की रिदा उड़ाएगा, क्योंकि हुजूर का इल्म है, मुस्तफा का इल्म है। मगर आप ये जो सोचते कि हम मूर्खा आदमी हैं, सबसे ज्यादा उन लोगों की कुटाई होगी क़यामत में दिन जो लोग पढ़ना नहीं जानते हैं कुरान। कुरान पढ़ना सीखिए, आपके पास कमी नहीं सिखाने वाले लोगों की, और उसके लिए कोई उम्र नहीं है। हजरत उमर फारूक को खुदा ने, नबी कौन सल्लम ने 2.5 साल तक सिर्फ सूरह बकरा पढ़ाया था मुस्तफा ने हजरत उमर फारूक। और किस उम्र में? हजरत उमर फारूक जिस वक्त बाप बन गए, ससुर बन गए, उस उम्र में नबी कौन 2.5 साल नहीं, 12 साल हजरत उमर को मुस्तफा जान। एक रिवायत है 2.5 साल, एक रिवायत 12 साल। चलो 2.5 साल ही मान लेते हैं। 2.5 साल में यहाँ बच्चे हाफिज हो जाए, और 2.5 साल में नबी ने सूरह बकरा पढ़ाया था हजरत उमर को। नबी जब उतारने पर आ जाते हैं तो नबी का सिस्टम अलग है, नबी जब पढ़ाने पर आते हैं तो नबी का सिस्टम अलग है। पढ़ाने पर आए तो 2.5 साल लग गए, 12 साल लग गए हजरत उमर को सूरह बकरा पढ़ाने में। और जब नबी नवाजने पर आ गए, हजरत अली को मुल्क शाम का काजी बनाकर भेजा जाने लगा। हजरत अली फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल, मैं इस कम उम्री में कैसे लोगों के फैसले करूंगा? नबी कौनैन फरमाते अली करीब आ। हजरत अली करीब गए, नबी कौनैन ने अपना साथ हजरत अली के सीने पर रखा, और नबी कौनैन ने हजरत अली के सीने पर हाथ रखा। हजरत अली फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, अपना हाथ हटाइए वरना इल्म से मेरा सीना फटने लगा है। नबी नवाजने पर आ जाए, हाथ रख दे तो इल्म का खजाना उतर जाए, और नबी पढ़ाने पर आ जाए तो 12 साल लगे सूरह बकरा। यानी कितनी बारीकी से मुस्तफा पढ़ाते हो, कभी आपने ये सोचा? तो पढ़ने के लिए कोई उम्र नहीं है ना। हमने ये सोच लिया कि अब क्या करेंगे, पढ़ के शादी हो गई। नहीं, शादी के बाद पढ़ाई का असल मजा है। खुद भी पढ़िए, बीवी को भी पढ़ाइए आप, तब हमारे घर का माहौल बनेगा, तब हमारे घर के बच्चे संवरेंगे। हजरत इमाम आदम हनीफा हदीस का दर्स दे रहे हैं, सुनिएगा, इधर तवज्जो दे। बोलूं भैया, बोलूं ना? सुन रहे हैं ना आप? एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा
दर्स हदीस दे रहे हैं, बाहर बच्चे बॉल खेल रहे हैं, बॉल उड़कर मैदान में मस्जिद में आ गई। एक बच्चे ने बॉल को उठाकर बाहर फेंका, दरसगाह से उठकर हजरत इमाम आदम अबू हनीफा के दर्स से उठकर बॉल बाहर फेंक दिया। उसके बाद आकर के बैठा दरसगाह में। हजरत इमाम आदम अबू हनीफा फरमाते हैं फी का शुवैआ शैउन की तस्गीर शुवैआ, आप फरमाते तुझ में कुछ है। ये बहुत बड़ी बात कह दी इमाम आज़म, यानी तेरी पैदाइश में खोट है, मुझे तेरी पैदाइश में खोट नजर आ रही है। इतनी बड़ी बात कह दी इमाम आज़म अबू हनीफा ने। वो बच्चा वहां से निकला, छुट्टी ही भी घर गया, अपनी माँ के पास गया, अपनी वालदा से कहता अम्मी जान मस्जिद के अंदर बॉल आ गई, मैंने बॉल को, बात तो अच्छी की थी ना, काम अच्छा किया था ना बच्चे ने, जोर से बोलिएगा, काम अच्छा किया था। मस्जिद में बॉल आ गई और बॉल को उस बच्चे ने बाहर फेंक दिया, काम तो अच्छा था, मगर इमाम आजम को बुरा ये लगा कि तुम्हारी तवज्जो बॉल पर गई कैसे, मैं तो नबी के हदीस को पढ़ा रहा हूं, हदीस का दर्स लेते वक्त तुम्हारी तवज्जो गई उधर कैसे, मैं तकरीर कर रहा हूं, ये नबी की हदीस है। कोई आलिम बैठकर नबी की हदीस का दर्स दे रहा है, ये तकरीर को एक ढकोसला समझते हैं हम, ये हुजूर के पैगामात हैं। हमको मजाक लगने लगा, चौक चौराहे पर बैठकर ढकोसलाबाजी करेंगे हम। इमाम आजम फरमाते तुझ में कुछ है। बच्चा बाहर गया, अपनी माँ से पूछता है, इमाम आजम हनीफा ने मुझसे कहा फी का शुवैया, तुझ में कुछ है, बताइए मुझ में क्या है। वालदा कहती है बेटे इमाम आजम हनीफा सही बोलते हैं, तेरे बाप को मैंने मना किया था जब मैं हालत हैज में थी, हालत हैज में सोहबत करने के हवाले से खुदा ने मना फरमाया है, तेरे बाप को मना किया था मगर तेरे बाप ने माना नहीं, हालत हैज में सोहबत की, उसी वक्त जो है उसी हमल से जो पैदा हुआ है वो तू है, ये तेरा कसूर नहीं, तेरे बाप की गलती है। अल्लाहू अकबर। मेरा बेटा शराबी बन गया, मैंने कितनी बड़ी गलती की होगी। मेरा बेटा जुआ के अड्डे पर बैठता है, मैंने कौन सा कितना बड़ा कसूर किया होगा, कभी सोचा आपने। मेरा बेटा जना के अड्डों पे बैठता है, आने जाने वाली लड़कियों को छेड़ता है, कभी किसी की टांग कभी किसी की जुल्फे। ये है हमारा हाल, ये है हमारे समाज का हाल। व्हाट्सएप की दुनिया में, व्हाट्सएप सुन रहे बोले, व्हाट्सएप की दुनिया में जो लोग व्हाट्सएप चलाते हैं उसमें एक ऑप्शन आता है स्टेटस का, देखा है आपने? कितने लोगों ने देखा है? सब देखे हैं मगर कोई उठा नहीं रहे स्टेटस। ये सवाल पूछ रहा हूं, इसमें कोई कबाहत नहीं है, बोलिए स्टेटस जानते हैं ना, सारे लोग जानते हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्टेटस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेटस? स्टेटस STATUS, स्टेटस। स्टेटस का मतलब पोजीशन, स्टेटस का मतलब हैसियत, स्टेटस का मतलब वैल्यू। अच्छा एक बात बताइए, जिन लोगों ने व्हाट्सएप को बनाया उसको पता है कि नहीं कि आप स्टेटस यूज कर रहे हैं? बताइएगा, मालूम है ना उसको? मालूम है? जो लोग यूट्यूबर लोग जो बैठे हुए हैं, इन लोग ये लोग जब वीडियो अपलोड करते हैं यूट्यूब में तो इनको पता चलता है, ये अपने मोबाइल में, ये मास्टर एप्लीकेशन इन लोगों के पास होता है, इनको ये पता चलता है कि कितने लोगों ने मेरे वीडियो को देखा, कितने लोगों ने लाइक किया, कितने लोगों ने सब्सक्राइब किया, कितने लोगों ने फॉलो किया, कितने लोगों ने शेयर किया, एवरीथिंग दे आर नो। जानते हो ना आप लोग, ये पता चल जाती है क्यों? वीडियो को आपने अपलोड किया। जब हम किसी एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, तो उस प्ले स्टोर में बताता है कि अब तक कितने लोगों ने इसको डाउनलोड किया, बताता है। ये मालूम है ना? मैं कहता हूं व्हाट्सएप जब आप डाउनलोड करेंगे तो आपको बताएगा कि इस व्हाट्सएप को कितने लोग चला रहे हैं, कितने लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। आप क्या नंबर जिन जिन लोगों के पास है, जिन जिन लोगों का नंबर है, आपको यह भी पता चलता है कौन ऑनलाइन है कौन ऑफलाइन है। मैं कहता हूं जिन लोगों ने व्हाट्सएप को
उसको ये पता है कि कौन व्हाट्सएप चला रहा है, कौन नहीं चला रहा है। तो जिस खुदा ने हमको पैदा किया वो खुदा नहीं जानता कि हम कहां है कहां नहीं है? जानता है ना मेरा रब। तो फिर हम क्यों खुदा से मुंह फेरे हुए हैं? हमें अब तक एहसास नहीं हुआ। व्हाट्सएप में स्टेटस है, स्टेटस उसने दिया क्यों? तो जो चाहूंगा स्टेटस का ऑप्शन उसने लगाया क्यों? अगर वीडियो और फोटो शेयर करने की बात है तो व्हाट्सएप से सब कुछ हो जाता है, फिर स्टेटस का बटन अलग से देने की जरूरत क्या है? इसका मतलब है कि व्हाट्सएप बनाने वाला जानना चाहता है कि जो लोग मेरे व्हाट्सएप को चला रहे हैं उन लोगों का स्टेटस क्या है। अगर तुमने अपने स्टेटस में नाचने वाली लड़की की तस्वीर लगाई, इसका मतलब तुमने अपना स्टेटस बता दिया कि मेरा ये स्टेटस है। रेस्टोरेंट में गए, खाना खा रहे हो, खाना खाते खाते फोटो ले लिया, उसे स्टेटस में डाल दिया। चड्डियां पहन के नहा रहे थे तालाब में, फोटो ले ली, स्टेटस में डाल दिया। ये तुम्हारा स्टेटस नहीं है। ये जो तुमने नाचने वाली लड़की की तस्वीर लगाई, ये तुम्हारा स्टेटस नहीं है। तुमने अपना स्टेटस खराब कर लिया। तुम्हारा स्टेटस क्या है? तेरा परवरदिगार कहता है, मेरा रब कहता है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। मेरा रब कहता है, जिस तरह तमाम नबियों में मेरे महबूब की शान सबसे ऊंची है, उस तरह तमाम उम्मतियों में तुम्हारी शान सबसे ऊंची है। ये तुम्हारा स्टेटस है। तुमने अपना स्टेटस खराब किया, तुमने अपनी हैसियत खराब की साहब। ये आपका स्टेटस नहीं था। आपका स्टेटस तो अल्लाह फरमाता, यू आर द बेस्ट उम्मा, ग्रांड मुस्लिम कम्युनिटी, यू एंजॉय व्हाट इज राइट एंड फॉरबिट व्हाट इज रॉन्ग। तुम बेहतरीन उम्मत निकाले गए हो। ये मेरा रब का। हमने अपनी हैसियत खराब कर ली, हमने अपना पोजीशन खराब कर लिया। मेरा बेटा मोबाइल चलाता रहता, कोई फर्क नहीं पड़ता है मुझको। रात के सन्नाटे में मेरे बेटे के हाथ में मोबाइल। क्यों? मेरा बेटा 12 बजे रात को घर लौटेगा। पूछा था आपने, इतनी रात गई क्यों आ रहे हो? तुमको तो ईशा के बाद घर लौट आना चाहिए था। नहीं पूछा। अभी हमारे इलाके में एक मौलाना का इंतकाल हुआ। इंतकाल करने से पहले पहले वो लोगों से कह रहे हैं, मेरे बेटे पर नजर रखना, नमाज पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है पाबंदी के साथ, इसका खास ख्याल रखना। मरते मरते वो बोल रहे। ये भी जिगर होना चाहिए बाप के पास बोलने के लिए। मेरा बेटा गलती करके आता है तो पर्दा डालते हैं उस पर कि मेरा बेटा है, तुमको क्या है? तुमको क्या? बेटा तुम्हारा है, तुम्हारी मर्जी चलेगी क्या? बेटा तुम्हारा है मगर मर्जी मुस्तफा की चलेगी। जोर से बोलिए, और जोर से। बेटा हमारा है मगर मर्जी अल्लाह रब्बुल इज्जत की और उसके प्यारे रसूल की चलेगी। अपनी मर्जी से मत उसको बर्बाद करो। तुम्हारी मर्जी की बुनियाद पर तुम्हारे बच्चे लावारिस हो गए, बर्बाद हो गए। वो खुद भी अमल कीजिए, अपने बच्चों को भी अमल की तरफ राग़िब कीजिए, रग़बत दिलाइए। समाज हमारा दलदल में, जिस दलदल में डूबा है, उस दलदल से कौन निकालेगा? मेरे घर के सारे लोग बेनमाजी हैं। कभी कभी इस हवाले से गौर करना चाहिए कि नमाज जिसको हुजूर ने अफजलुल इबादात करार दिया है, अहम्मुल इबादात करार दिया है, वो चीज हमने छोड़ दी। हमें इसका भी एहसास नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की पनाह। हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जमीन से एक तिनका उठाकर फरमाते, ऐ तिनका, तू मुझसे बेहतर है। क्यों? तिनका कैसे बेहतर हो गया सिद्दीक़ अकबर से? अफदलुल बशरी बादल अंबिया, तमाम नबियों के बाद अगर इंसानों में सबसे बड़ा मकाम किसी का है तो हजरत सिद्दीक़ अकबर का मकाम। और सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं, तिनका तू मुझसे बेहतर है। पूछ सिद्दीक़ अकबर से, अबू बकर सिद्दीक, यारे खान, आपसे बेहतर उमर नहीं, आपसे बेहतर उस्मान गनी नहीं, आपसे बेहतर हजरत अली नहीं, फिर एक तिनका कैसे बेहतर हो गया? तो सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं, ऐ तिनका, तू मुझसे बेहतर इसलिए कि कल क़यामत के मैदान में खुदा मुझसे हिसाब लेगा, तुझसे हिसाब नहीं लेगा। इतना आसान समझते खुदा की बारगाह में हिसाब देना क्या?
खुदा की बारगाह में खड़े होने की हैसियत है हमारी। पीर साहब आते हैं तो हम दूसरे को बोलते हैं कि जॉन तुम बात करो ना, हम नहीं जाए, हमको बात करने का ढंग नहीं मालूम है। अपने शेख के पास बात करने की जुर्रत नहीं होती। खुदा की बारगाह में कौन हिम्मत कर पाएगा कि बात करेगा? किसकी हिम्मत होगी? कल अंबिया कराम का हाल यह होगा कि घुटना जमीन पर रखकर खुदा से फरियाद करेंगे, मौला आज मेरा रब कहर में है। वहां बात करने की इजाजत होगी तो सिर्फ आमना के लाल को बात करने की इजाजत होगी, किसी और को इजाजत हासिल नहीं होगी। यह हक सिर्फ आमना के लाल को होगा, यह हक सिर्फ मुस्तफा को होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सब लोग जानते हैं ना कि हुजूर क़यामत में शफाअत करेंगे, जानते हैं ना, पूरी दुनिया जानती है, हुजूर ने ऐलान कर दिया है। मगर फिर भी क़यामत में लोग हजरत आदम के पास जाएंगे। वो भी ये जानते हैं ना कि मुस्तफ़ा जान रहमत शफाअत करेंगे, मगर वो भी डायरेक्ट हुजूर के पास नहीं भेजेंगे, वो हजरत इब्राहिम के पास भेजेंगे। फिर यहां वहां टपला खाने के बाद जब ईसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंचेंगे, फिर वो नबी की बारगाह में पहुंचेंगे। क्या मतलब? फकत इतना सबब है इन इकादे बज़्म महशर का, नबी की शान महबूबी दिखाए जाने वाली है। कयामत में पता चलेगा, गए थे आदम के पास, काम न बना, गए थे इब्राहिम के पास, काम न बना, हजरत मूसा के पास कोई काम नहीं बना, हजरत ईसा के पास वहां हल्का सा काम हुआ कि उन्होंने मोहम्मद का पता दे दिया। मोहम्मद के पास गए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत का सहारा मिल गया। मगर हुजूर को ही हम भूले बैठे हैं। ए बाबू, मेरी तकरीर के दरमियान में कोई उठकर जाता है तो लगता है मेरी छाती पर पांव रखकर जा, क्योंकि मैं लफाजी नहीं करता हूं, मैं करामत सुनाने नहीं आया। मेरे पास वो कहानियां हैं, वो करामत वाली वाकयात हैं कि हुजूर गौसे आदम ने मुर्गा खाया, हड्डी पर हाथ फेर दिया तो मुर्गा जिंदा होकर दौड़ने लगा। ये वाकया है मेरे पास। मगर मैं सोचता हूं हुजूर गौसे आजम की मां किस मां की कोख से पैदा हुए थे कि मुर्गे को खाने के बाद हड्डी पर हाथ फेरते हैं तो मुर्गा जिंदा होकर दौड़ने लगता है। इतना बाकमाल कैसे हो गए अब्दुल कादिर? इतनी बड़ी पोजीशन, इतना बड़ा मकाम, इतनी बड़ी हैसियत कैसे हासिल हो गई? होगी कैसे नहीं? कभी उनकी मां का कैरेक्टर देखना और अपनी मां का कैरेक्टर देखना, तब तुम्हें अंदाजा हो जाएगा। पहली दस्तगा, पहला दिन अब्दुल कादिर पहुंचते, उस्ताद ने कहा पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस्ताद ने जब कहा, हज़रत अब्दुल कादिर जब पढ़ना शुरू करते हैं 18 पारे की तिलावत सुना दी। उस्ताद ने हैरत से पूछा इतना कमाल कैसे आ गया? कहा ये मेरा नहीं, मैं जब माँ की कोख में था मेरी माँ बर्तन धोती थी, कुरान पढ़ती थी, झाड़ू लगाती थी, कुरान पढ़ती थी, बिस्तर झाड़ती थी, कुरान पढ़ती थी, बर्तन धोते वक्त कुरान पढ़ती थी, अपने घर के काम काज में वो बाहर कुरान पढ़ती थी, मैं अंदर रहकर कुरान पढ़ा करता था। वो बाहर कुरान पढ़ती थी, मैं अंदर कुरान पढ़ता था। ऐसे माओ की कोख होगी तो बेटा कैसे नहीं पैदा होगा? वैसा यहां तो सीरियल देखने से फुर्सत ही नहीं मिलती है, यहां तो टिकटॉक में वीडियो देखने से ही फुर्सत नहीं मिलती है। मुंह को छुछुंदर की तरह बनाकर 4-5 को सेल्फी लेगी तो उसका बेटा क्या करेगा? उसका बेटा भी ड्रामा ही करेगा। माओ का कैरेक्टर अच्छा होता है तो बेटे का कैरेक्टर यकीनन संवर जाता है। जोर से बोलिए। दिल्ली में टाइम मेरा हो रहा है 2 बज के